बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़ विद शिरीन जुल्फ़िकार एंड इमरान हाफिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, तो जैसे कि इससे पहले बात हो रही थी टेक्निक की, बिलखुसूस क्रिकेटर्स के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम, सुहेल तनवीर। सुहेल साहब, जैसे कि इससे पहले आप बात कर रहे थे कि बिलखुसूस शाहीन के हवाले से बात हुई थी, उसकी टेक्निक के हवाले से, तो यकीनी तौर पर जो हम पिचेस का तस्करा कर रहे हैं, इस पिच पर अगर कोई खिलाड़ी अपने कदम जमा लेता है, वो जो उसकी टेक्निक है, अगर पिच को रास आ जाती है तो कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, समझते हैं? देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली बॉलिंग की बात करें तो मैं शाहीन की टेक्निक नहीं, मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा था। टेक्निक तो मैं नहीं, बैटिंग बॉलिंग दोनों, मतलब मैं हाँ जी, मैं पहले शाहीन के ऊपर बात करूँ तो वो मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा था कि आप देखिए, पहले एक तो होता है कि आपको, अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो आप एज ए बॉलर आई वुड लाइक कि नया बॉल का बॉलर जो है उसको दोनों तरफ बॉल स्विंग करना आता हो, ठीक है। अब वो शाहीन ने वो आर्ट सीख लिया है कि वो पहले उनका सिर्फ इन स्विंग होता था, अभी ही लर्न दैट आर्ट टू स्विंग इट अवे, नॉट स्विंग टू एंगल अवे। अब उसके बाद टैक्टिक्स आते हैं कि आपके पास एक वेपन तो दोनों आ गए, अब आप उन्हें उन दोनों को यूज़ कैसे करना है। यू शुड नो कि कब किस बैट्समैन को इन स्विंग करना है, किसको आउट स्विंग करना है, किस एरिया पे करना है। तो ये एडवांस आप कहते हैं कि वो टेक्निक्स में आता है, टैक्टिक्स में आता है कि आपने कंडीशन को असेस करना होता है, पिच क्या ऑफ़र कर रही है, बैट्समैन कौन खेल रहा है, उसके अगेंस्ट कौन सी लेंथ, कौन सी लाइन पे आप बॉल करें तो आपको सक्सेस मिलती है। बाकी जो आप ये स्पेसिफिक, ऑब्वियसली स्पेसिफिक ये न्यूयॉर्क पिच की बात कर रही हैं, तो ये तो हमने देखा कि फास्ट बॉलर तो सारे मोरलेस यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं। मैंने हार्डली देखा है कोई एक को बॉलर जिसको सूट ना कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपने वो बेसिक करनी है जो हम क्लब क्रिकेटर को भी जब जाता है ना क्लब में, तो उसको कोच सिखाता है यार कि तुमने आके गुड लेंथ के ऊपर बॉल फेंकनी है। तो यहाँ आपने गुड लेंथ पे बॉल फेंकना है, बॉल सीम के ऊपर लैंड करेगा तो उसके बाद उसने कुछ ना कुछ खुद ही करना है। यू डोंट हैव टू डू एनी, मतलब एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो आपने देखा। यहाँ मेन जो इशू आ रहा है वो बैटिंग का आ रहा है कि बैटिंग टेक्निक्स टेस्ट हो रही हैं वो, और बड़े से बड़े, मतलब हम विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और टेक्निकल भी, मतलब टेक्निक वाइज भी उनकी टेक्निक सॉलिड टेक्निक है उनके पास, और स्कोर रन, मतलब वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, डिफ़िकल्ट कंडीशन में हर जगह वो रन करते हैं, बट यहाँ पे वो भी टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो बैट्समैन जिस दिन वो सेटल डाउन हो जाए तो उसका ही जॉब बनता है कि वो फिनिश करे जो है वो जॉब फॉर हिज कंट्री। क्योंकि नया बैट्समैन जो भी आता है, डजेंट मैटर कितना बड़ा नाम है, कितनी अच्छी उसकी टेक्निक है, यू नेवर नो कि वो उस पिच के ऊपर आके सेटल डाउन होगा कि नहीं होगा। तो जो बैट्समैन वहाँ पे 20, 25, 30 बॉलें खेल ले, 20, 25 रन कर ले, यू नीड टू मेक श्योर कि वो कंटिन्यू करे और एंड तक लेके जाए। क्योंकि यहाँ पे वो 200 वाले तो हो नहीं रहा कि आप कहें कि यू नीड अ बैट्समैन हु स्कोर 40 रन ऑन 20 बॉल, उसने अगर कर लिए तो ठीक है, जॉब डन। यहाँ पे तो 40 पे 40 भी अगर आप करेंगे तो दैट शुड बी इनफ। ना 53 पे 53। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे वही वाली इनिंग्स खेलनी है। तो आइडिया इज़ कि जिसका स्पेल लगा हो या जिसकी बैटिंग उस दिन वो जो हो जाए, पिच पे सेटल डाउन हो जाए, तो ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो एंड तक लेके जाए। वसीम साहब, एडम ज़ैम्पा ने आउट किए हैं, और भी टीमों के स्पिनर्स आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा स्पिनर है जो आउट कर सकता है? देखिए, हमारा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये हमारा मिडल ओवर्स का चल रहा है। और अगर आप देखते हैं अच्छी टीमें या चैम्पियन टीमें, वहीं पे वो फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच देखते हो, और ये पहली दफ़ा ज़म्पा ने नहीं किया, ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स नाउ, कि हम नाम हमेशा लेते हैं जी वो कमिंस ने ये कर दिया, स्टार्ट में ऊपर से ये कर दिया, या नीचे आके उसने विकेटें ले दी, मैच जिता दिया। असल मैच विनर उनका रहा है ज़म्पा। पिछले मैच में भी ठीक है, उनकी बैटिंग अच्छी रही, 200 रन उन्होंने किए हैं, लेकिन द वे इंग्लैंड स्टार्टेड लग रहा था यार ये तो 17 ओवर में ये कर लेंगे। उनके पास क्या था, एक ट्रम्प कार्ड, ज़म्पा आया, उसने 2 विकेटें ली और मैच का नक्शा ही आपका चेंज कर दिया। तो इसलिए जो स्पिनर का रोल है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पिनर है चाहे पेसर है। मिडल ओवर जिसने भी करने उसका रोल इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको विकेटें नहीं मिलेंगी तो आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। चाहे आपका पावर प्ले अच्छा भी चला गया, आपने 2-3 आउट किए हुए भी हैं, फिर भी मिडल ओवर्स में अगर 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, चौथे 5वें नंबर वाले भी, अगर आपने मिडल ओवर अच्छे नहीं किए तो वो आपसे मैच को दूर लेके चले जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो चल रहा है वो यही है कि हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। या तो लाए तो हैं विकेट्स लेने के लिए, शादाब टीम में है।
देखिए शादाब तो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये हमें चीज़ एक होनी चाहिए थी कि ठीक है हम उसको बैक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक ऑप्शन और भी तैयार कर लें कि यार अगर शादाब नहीं है तो ये मिडल ओवर्स हमारे कर लेगा। अब्रार स्क्वाड में है ना वसीम साहब? नहीं खिलाया ना, इनफ नहीं खिलाया गया उसको, या तो उसको मैचेस दिए होते जैसे आपने साइम को मैचेस दिए हैं, इसी तरह आप इब्रार को भी देते तो आपको अब तक पता होता कि भी इब्रार ऐसा है कि हम शादाब को ड्रॉप करके हम उसको खिला सकते हैं, या इमाद अनफिट है तो उसको हम बाहर बिठा के इब्रार को खिला सकते हैं। अभी क्यों नहीं खिलाएंगे, ये एक्सक्यूज़ आएगा जी क्योंकि जी उसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमें उसका भी पता नहीं था, वी वेंट फॉर द एक्सपीरियंस। आप उसको भी तो एक्सपीरियंस दे सकते थे ना, उसको 8-10 मैचेस दिए होते, आइदर वे आपको पता चल जाता कि वो कितना अच्छा है या वो कितना अच्छा नहीं है, दोनों जवाब आपको मिल जाने थे। तो हम जो आयरलैंड और इंग्लैंड में 5 मैचेस तो बनते हैं जो खेले पाकिस्तान ने। नहीं, उससे पहले देख लें आपकी न्यूजीलैंड सीरीज थी, उससे पहले 4 यहाँ पर भी खेले, 5वां बारिश की वजह से नहीं हुआ। दूसरा आपने ट्राई किया, उसामा मीर लेके आए थे आप, उसामा मीर की परफॉर्मेंस को इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो एकदम ही आपने डिस्कार्ड कर दिया उसको, तो दैट मीन्स कि आप वो प्रॉब्लम हल नहीं करना चाह रहे ना खुद ही, कि उसामा की जगह इब्रार को लेके आए, फिर इब्रार को खिलाते खुद ही नहीं करना चाह रहे। देखिए बात वही है ना, हम कहते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ पे हमारे आइडेंटिफाई तो हो रहे हैं ना, आई एम श्योर कि वो भी मानेंगे। बाबर मानता है ना हर मैच में कि हमने ये मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं दी या मिडिल में हमारा स्पिन अच्छी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका साल हो गया, तो इसको हल कर लेना चाहिए था ना। अब किसी ने बाहर से आके ये चीज़ें हल तो नहीं करनी ना आपकी, फिर आपने वही रिपीटेड जो आपके फेलियर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, फिर वो रिपीट होते हैं आपके। बाकी न्यूयॉर्क की पिच का चले आखिरी मैच है और जान छूटेगी, और अगर सारी टीमों के बैट्समैनों को बोले ना कि हमें हेल्प चाहिए, स्टेडियम उखड़ जाएगा ना आज के मैच के बाद। तो अगर ऑफर किए जी बंदे हमारे पास कम है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान, इंडिया, जितनी भी स्कूल की टीम है ना, उनके बैट्समैन वॉलंटियरली आएंगे, हम साथ हो गया, हम इसको जल्दी जल्दी ले तोड़ेंगे, इसको जल्दी हम तोड़े करें जरूर कहेंगे पिच तोड़ो। सुहेल साहब, ये जैम्पा हैं, जैसे इस वर्ल्ड कप के भी अभी तक मेरा ख्याल है वो 3 मैचेस में को 8 के विकेटें ले चुके हैं, 2-2 4 हैं। आप उनकी खेल को मजबूरी तौर पर कैसे देखते हैं? जैसे अभी वसीम साहब ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से वो मुसलसल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड कप में भी देखते हैं जो 50 चंद साल से, ये नहीं चंद माह से, प्रोग्रेशन होती है। बाकी जितने भी कंट्रीज के प्लेयर्स कंट्रोल उनका शुरू से अब बहुत बेहतर लगता है। मैं जैम्पा को 2016-17 में, आई गेस 17 के CPL के सीजन में, मेरी गयाना में हम एक ही टीम में थे, ठीक है, जब नए नए ये सीन पे आए थे। मैं उस दिन वाले जैम्पा और आज वाले को कंपेयर करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है इन टर्म्स ऑफ उनकी बॉलिंग के कंट्रोल पे, उनकी वेरिएशन पे, और मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं आगे बात कर रहा था ना कि कब कहाँ क्या बॉल करना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं अगर देखता हूँ, अगर मैं उसके साथ अपने स्पिनर शादाब को मैं कंपेयर करूँ, शादाब स्टार्टेड इज कैरियर 2016-17 वो भी CPL में आए थे, उस टाइम वो एक्सेप्शनल थे, उनकी गुल्ली पिक ही नहीं होती थी। अब अगर मैं उस दिन वाले शादाब को अब देखूं तो वो बहुत नीचे आ गए, ठीक है। तो मुझे ये चीज़, और ये सिर्फ शादाब के केस में नहीं है, हमारे मोस्टली प्लेयर जो है ना, वो अगर आप देखें वो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से एंड देन बजाय ऊपर जाने के वो ग्रेजुअली नीचे आते जाते हैं। फॉर सम रीज़न वो अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, जैसे हम वसीम भाई बात कर रहे हैं कि यार आप चीज़ें सीखते हैं, आप इन्हांस करते हैं अपनी स्किल्स को, क्योंकि वंस जब आप एक्सपोज होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो लोग आपके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपके प्रोज कॉन, सब हर चीज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप फिर अपने ऊपर काम ना करें, आप नई चीज़ें डेवलप ना करें, अपनी गेम के ऊपर काम ना करें, तो फिर यही होता है कि बजाय प्रोग्रेशन के आप डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमने सिर्फ एक केस में नहीं, मोस्टली हमारे प्लेयर्स के केस में आप देखेंगे कि वो आगाज बड़ा अच्छा लेकिन वो नीचे आते हैं। तो जैम्पा की जो आपने तशवीशनाक बात है, आपने कहा कि एक प्लेयर नहीं, ज्यादा नहीं बहुत सारे हैं। आप देखें कितने प्लेयर, इसीलिए तो आपके हर साल बाद टीम में सिर्फ 4-5 तब्दीलियां होती रहती हैं कि आप, अब ठीक है यहाँ पे और भी आउटसाइड इश्यूज बहुत सारे हैं, बट सारे इश्यूज ही सिर्फ उनको नहीं, हम प्लेयर्स का भी कोई ना कोई कसूर कहीं ना कहीं होता है, इसीलिए फॉर लॉन्गर पीरियड हम वहाँ पे अपनी जगह को बरकरार नहीं रख सकते। देयर आर, मतलब जो कसूरवार हम प्लेयर को भी ठहराएंगे। अगर आप देखें तो जैम्पा की आप बात कर रहे थे, जैम्पा मैंने कहा कि वो पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से वो, हालांकि अगर आप देखें ना उनके पास कोई एक्सेप्शनल लेग स्पिन है, कोई बहुत लंबा लेग स्पिन नहीं होता, ना कोई बहुत एक्सेप्शनल गुगली है। उन्होंने अपना वो स्ट्रेटर वन अभी उस पर अबूर हासिल किया जो शेन वॉर्न करते होते थे, ठीक है। तो उनको अपनी लिमिटेशन का पता है, ही स्टेज विद इन हिज लिमिटेशन,
और मोर इम्पोर्टेंटली वो बैट्समैन को रीड इतना अच्छा करते हैं, इतनी अच्छी लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं और पेस बड़ी अच्छी से ये तो फिर यहाँ से आगे ना कि आप ऑफ कोर्स नहीं, वो यहाँ से तो आपको होता है ऑस्ट्रेलियन, उनकी तो हम पूरी दुनिया मिसाल देती है कि यार कि उनका मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है, ये तो पूरी दुनिया मिसाल देती है। जब मेंटल टफनेस की बात आती है तो ऑस्ट्रेलियन स्टैंड आउट सबसे ऊपर वो आते हैं। तो मेरे ख्याल में उसने अपनी गेम के ऊपर काम इतना किया है कि जितना मैं हमेशा इसकी मिसाल यूनुस भाई की और मिसबा की देता होता हूँ कि मतलब अगर आप देखें स्किल वाइज तो वो हमारे जिस तरह की टेक्निक यूसुफ भाई की थी या बाकी तो उस तरीके की टेक्निक शायद उनकी नहीं थी, बट वो क्या था, वो यहाँ से स्ट्रांग थे और दूसरा उनको अपनी गेम का पता था कि यार मुझे मेरे अंदर मेरी क्या लिमिटेशन है, वो विद इन द लिमिटेशन खेलते थे। और आप देखें कि दोनों के रिकॉर्ड, यूनुस भाई हमारे हाईएस्ट रन गेटर हैं, ठीक है, मिसबा भाई की आप सामने मिसाल है कि उनकी कितनी अचीवमेंट्स हैं एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन। कहा जाता है कि सुस्त खेलते हैं लेकिन तेज तरीन सेंचुरी। एग्जैक्टली। तो आपको ना एज ए इंडिविजुअल एज ए प्लेयर अगर आपको अपनी लिमिटेशन का पता चल जाए ना, आपको अपनी गेम का पता चल जाए तो फिर आपके पास बड़े हाई चांसेस हो जाते हैं टू गेट सक्सेस। बट ज़ैम्पा को इसका मतलब आपका ये मानना है कि अपनी गेम का पता चल गया। यस 100% उनको पता है कि व्हाट आर माय लिमिटेशन और फिर उनके अंदर रह के वो अपने जो वेपन्स हैं उनको यूटिलाइज बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। मैंने कहा ना कि आपको ये पहले तो आपको गूगली करनी आनी चाहिए बट देन यू शुड नो कि गूगली करनी कब करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये ना ये आपको एज ए इंडिविजुअल इट्स ऑल योर ड्यूटी। मैं कभी कोचेस के ऊपर नहीं डालता ये चीज यार कि कोच बताएगा कि यार तुमने क्या बॉलिंग करनी है, इट्स ऑल योर ड्यूटी डेफिनेटली। अच्छा वसीम साहब, जो सुहेल बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएशन हमने देखा है, आप फॉर्मर चीफ सेलेक्टर के तौर पर आपने तो और करीब से देखा होगा यकीनी तौर पर। अच्छी बात है हम बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का तस्करा करें, लेकिन डेफिनेटली हमारे अपने कौमी क्रिकेटर्स कुछ की एग्जांपल्स सुहेल ने भी दी है, जो हर बंदा हर खिलाड़ी इस उस पर नहीं फॉर्मेट पे फिक्स होता होगा कि वो ऊपर से डिक्लाइन की जाने भी आया हो। ऐसी भी अच्छी एग्जांपल्स होंगी कि नहीं तौर पर हमारे पास खिलाड़ियों की। देखिए अभी जो बात हम प्रोग्रेशन की कर रहे हैं, हमारा भी आई टोटली एग्री कि हमारा जो प्रोग्रेशन एक रेट होना चाहिए ना एक इंटरनेशनल प्लेयर का। कि आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो मॉडर्न क्रिकेट मॉडर्न प्लेयर है ना आपका, तो वो मॉडर्न तभी होगा जब वो मॉडर्न होता जाएगा। एक जब मॉडर्न तो आप मॉडर्न वो नहीं रहेंगे ना, चाहे आप बैट्समैन हैं चाहे आप बॉलर हैं, आप पे काम होगा, आपने उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। देखिए इनके रोल तो आप देख लेना कि आदिल रशीद मैच विनर है इंग्लैंड का, क्यों मैच विनर है, वो विकेटें लेता है, उसको पता है उसने विकेटें लेनी है। ज़ैम्पा को पता है उसने विकेटें लेनी है, उसका रोल उसको कुलदीप यादव को वो जैसे खिलाते हैं, यादव देख लें, उधर से सोडी आते हैं या सेंटनर आते हैं, उधर से हम देखते हैं महाराज आते हैं साउथ अफ्रीका के, देर ऑल विकेट टेकर्स। हमारी अप्रोच टीवी पे देख के हमें पता होता है कि हमारा स्पिनर आया है। अच्छा मुझे महाराज का नाम लिया ना, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, महाराज का आपने नाम लिया, उन्होंने आखिरी ओवर किया भी बांग्लादेश के खिलाफ, तो महाराज का नाम जहन में आता है ना, नवाज़ का भी नाम जहन में आता है। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में आखिरी ओवर 2 मरतबा किए। 2022 में मेलबर्न पे उन्होंने आखिरी ओवर किया, 2023 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आखिरी ओवर किया। तो उनकी सक्सेस रेट क्यों नहीं है वहाँ पे? देखिए आखिरी ओवर ये भी बाई चॉइस का इन्होंने भी नहीं करवाया था ना, उधर करवाया गया था। दूसरा इसने स्पिन बॉलिंग की है, हमने वहाँ पे किसी जीनियस ने मशवरा दिया था। वो मशवरा किसने दिया था? वो बंदा मैच तक लग रहा है, वो बंदा मिला नहीं, मैंने करना कि वो क्या मतलब वो कि आपने सीम आप बॉलिंग शुरू करी और नॉर्मल स्पिन बॉलिंग करता हो सकता ज़्यादा नहीं देने थे रन, वी ऑल नो कैसे वो रन नहीं देने थे, उसने उसी पे आउट करके आपको दिया, एकदम से आपने प्लान चेंज कर दिया है। देखें इसमें अभी जो बात हम चल रहे हैं कि हमारा आप देखते हैं मिडिल ओवर्स, तो हमारा एक माइंड सेट नज़र आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से भी, लाइन ऑफ अटैक जो लेंथ पे आप बॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आपको विकेटें फिर नहीं मिलती। वहाँ बहुत बुरा बॉल करेंगे वो छक्का मार देंगे, थोड़ा सा बुरा होगा वो चौका मार देंगे, तो वो आपका वो चांस। अच्छा आपने एक मॉडर्न की बात की कि आप, अच्छा इसमें सॉरी आपने कुलदीप का भी नाम लिया, तो आप कुलदीप की भी प्रोग्रेशन देखें। हाँ जी, 2019 वाले में और 2024 वाले देखें आप उनकी बॉलिंग और अब वाली बॉलिंग में आप देखें जो वर्ल्ड कप में स्पेशली उन्होंने की खेला कि उनकी पेस में फ़र्क आया, ठीक है, उन्होंने वो स्ट्रेट वन सीखा, उनकी गुगली में जान है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है प्रैक्टिस से आई होंगी ना, या आप नेट्स में जाके तो अपने ऊपर काम करते हैं ना। सोहेल अगर हम मैच करते हैं अपने बैट्समैनों के साथ, लेट्स से जी हमारे 90% बैट्समैन गुगली पिक नहीं करते, या ये भी की क्यों बात नहीं करते? पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, प्रैक्टिस बात फिर वही आ रही है ना, बात सीखने की है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, वो या आप कहते हैं नहीं। आधे बैट्समैनों को स्वीप मारनी नहीं आती है ना। अब दुनिया चली गई है रिवर्स स्वीप के ऊपर, स्कूप शॉट के ऊपर, रैम शॉट के ऊपर,
हमारी टीम में ऐसा है जो उल्टी स्वीप मारे, कोई फखर ने सीखी है थोड़ी सी, लेकिन अभी उस तरह नहीं, ठीक है। तो हम तो सीधी स्वीप पे अभी तक फंसे हुए हैं। तो फिर हम बात करते हैं हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, हमने कम्पीट करना है, हमने जीतना है, तो फिर आपको लवाजमात भी तो आपको पूरे करने होंगे ना, ठीक है ना। फिर आप बैकअप्स देखें, शादाब जब स्ट्रगल कर रहा था, उसको इंजरी भी थी, मैं लेके आया जाहिद महमूद को, जो कि डोमेस्टिक में आपका उसने बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की, फर्स्ट क्लास का आपका बेस्ट बॉलर हुआ स्पिनर्स के अंदर, 60-62 उसकी विकटें थी। वो आया, ई स्टार्टेड। वैसे वो बल्लेबाज ढूंढे थे कि जो जाहिद महमूद से आउट हुए थे? जी, साउथ अफ्रीकन भी ढूंढे थे जिनके खिलाफ उसने आउट किए थे। अच्छा, हमने वो भी ढूंढे थे, लेकिन जाहिद का स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर वो टीम से अंदर बाहर कैसे हो गया प्लेइंग 11 से, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम वही है कि हम सेटल प्लेयर्स को क्यों नहीं होने देते, ठीक है ना। जाहिद एकदम से फिर वाइप आउट हो गए, चलें जी आपके पास उसामा मीर आ गया, क्या उसामा मीर आके अपनी वो जगह बना सके? नहीं, हमने उनको सेकंड से हमने बिल्कुल ही बाहर कर, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। अब आगे आपके पास अबरार आए हैं, तो वो भी आपके सेकंड चॉइस नहीं बन सके हैं। सेकंड चॉइस बने होते तो अभी तक वो खेल रहे होते। दैट मीन्स कि आपने उसको भी थर्ड फोर्थ चॉइस रखा हुआ, हो सकता है उसको उधर से ही फारिग करके आप किसी और को ले आएँ। तो इस तरह आपको रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलती, इस तरह प्लेयर आपके डेवलप नहीं होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना बड़ी पिक्चर देखनी होगी कि भाई ये हम जो कर रहे हैं इसका कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या इसका फ़ायदा होना है। हम सिर्फ आज का दिन निकाल लेते हैं कि यार कल आज ये गुजारा इससे हो जाए ना, तो कल देखेंगे क्या होता है। अच्छा तो श्री, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वसीम साहब बता रहे हैं, सुहेल साहब भी बड़े अच्छे अंदाज में खेल को एनालाइज करते हैं। ये जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बड़ी बात होती है। अगर हम अपने प्लेयर्स जो फील्डिंग कर रहे हैं उनके, जब वो बॉल को टुवर्ड्स बॉल भागते हैं या डाइव करते हैं, लगता है कि यार जब फिल सॉल्ट कर रहा है या विल जैक्स डाइव कर रहा है या डेविड वार्नर डाइव कर रहा है या बॉल को लेता है अपना लबुशेन, उसका पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, हमारा पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, ठीक है। और जब वो कैच के पीछे जाते हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है और हमारा कैसे चलता है। अभी कल जब फ़खर एक कैच की तरफ भागे, तो बॉल ये था कि अगर आप सामने भाग रहे हैं तो फैसला दो फील्डर्स ने करना है ना कि सामने भागने वाला ज़्यादा आसानी से उस बॉल को ले सकता है या बॉल को वापस इधर भागने वाला ज़्यादा ले सकता है। तो ये भी गेम अवेयरनेस है मॉडर्न डे। फिर अगर आपने ये चीज़ें भी, हालांकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, देखिए अब वो उस्मान और जो फ़खर वाला उसी कैच का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें ऑब्वियसली एक तो उसमें आगे कॉल किसने कर दी है, कॉल किसने करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसमें उस्मान ने पहले कॉल कर दी थी, बट स्टिल आई बिलीव कि सम टाइम होता है कि एक बंदा कॉल करता है और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ी कॉल करता है कि नो इट्स माइन, ठीक है ना। शायद वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती थी, लेकिन फ़खर को यही लगा कि उस्मान ने यस कर दिया और वो पहुँच गया, एंड में वो पहुँच नहीं सके हैं। तो लेकिन फील्डिंग में तो हम पीछे हैं, ये तो आप माने कि हम जो हमारे चंद बेहतर फील्डर हैं वो आपको कभी जब वो नज़र आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है। जब उनके पास बॉलें नहीं जाते हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि यार हमारी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। आई मीन नो डाउट शाहीन इज़ अ वेरी गुड फील्डर। आपका बॉलर्स में और देखते हैं, आपका हारिस वाइस फील्डर आपके पास है, शादाब इज़ अ गुड फील्डर। तो जब बॉलें ज़्यादा इन 3-4 के पास जाती हैं ना तो हम कहते हैं जी हमारे मसले बड़े हल हो गए। लेकिन जब बॉल जाएगी आपकी इफ्तिखार के पास जाएगी, इमाद वसीम के पास जाएगी, जब आज़म खान के पास जाएगी, जिस तरह उस्मान के पास जाएगी, तो एकदम से हमें अपनी फील्डिंग लगनी शुरू हो जाती है। तो वो बैलेंस फिर वही आ जाता है ना कि आपने मेयार क्या सेट करना है कि क्या हमने सारे अच्छे फील्डर रखने हैं या हमने चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो बात फिर वही है कि आई थिंक ये थोड़े से स्टैंडर्ड जब टीम के अंदर आप बार को रेज़ करेंगे, और जो बात आप कर रहे हैं वो भी एक मेजर फैक्टर है। अगर बाकी टीमों को भी देखते हैं, ये नहीं कि उनके 11 के 11 अच्छे फील्डर हैं, ठीक है ना। उस्मान को कैच वाली जगह पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पता है इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। अगर 2022 में हसन अली को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। उसी पोजीशन पे उन्होंने टेस्ट मैच में भी कैच छोड़ा था, वो टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर। दैट मीन्स कि उस एंगल से उसको प्रॉब्लम है। तो ये फिर आपकी जो फील्डिंग कोच है, आपका हेड कोच है, आपका कैप्टन है, उनमें ये अकल होनी चाहिए कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है, की पोजीशन के ऊपर कौन सा फील्डर होना चाहिए। हर बॉलर पे, हर बैट्समैन पे वो की पोजीशन भी चेंज होती है। ये नहीं कि अब कवर वाला भी ही की पोजीशन है, हो सकता है नेक्स्ट ओवर होगा तो वो मिड ऑन बन सकता है आपका मिड ऑफ। यही गेम सेंस है आपकी कि आपको एक फील आ जाती है भाई ये बैट्समैन ऐसे खेल रहा है, वहाँ पे चांस है कैच होने का, लेग स्पिनर लगा हुआ है या खब्बा लगा हुआ है या ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, आप उस हिसाब से वो फील्डर चेंज करते हैं। ये डेविड वार्नर के पास ही कैच क्यों जाता है? ये डेविड वार्नर को खड़ा उस जगह पे करते हैं जहाँ पे कैच जाना होता है, क्यों? देखिए अभी आपके हुए थे PSL के बेस्ट फील्डर हमारे हुए थे इरफान न्याजी। हाँ, इरफान न्याजी कैचेस भी उन्होंने ज़बरदस्त पकड़े, लेकिन हर की पोजीशन पे आपको वो नज़र आए। कैचेस इसलिए उन्होंने ज़्यादा पकड़े कि मिड विकेट पे आपको वो नज़र आए। जब मिड ऑफ की तरफ बॉल ज़्यादा जा रहा था, मिड ऑफ पे आपको वो नज़र आए, तो यू ट्राई टू पुट योर बेस्ट फील्डर्स
की जो पोजीशन आपके हॉटस्पॉट एरिया है। हाँ, क्योंकि उसमें वो नहीं देखते कौन से बैट्समैन थे, वो बैट्समैन थे फड़ो जिन्होंने कैच इन्होंने पड़े। क्योंकि अभी आपने कमेंट जाहिद की बॉलिंग पे किया है, तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है हमने उसको इज्जत देनी है। हम तस्करा करते हैं ना बार बार डोमेस्टिक 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 में मैं कहता हूँ कोई एक टांग से भी अगर आपका 70 आउट किसी ने किए हैं ना, ही डिजर्व्स अ चांस। फिर वो आपके सिस्टम का फेलियर है, भाई एक टांग से इसने आउट कैसे वहाँ पे कर ली है, ठीक है ना। तो सिस्टम हमें अप्लाई ठीक तरीके से करने होंगे। अच्छा, यही एक चीज़ है सुहेल साहब आपके पास। मैं ना इस पे फील्डिंग पे पहले कमेंट कर लूँ। देखिए हमारी प्रॉब्लम्स ग्रास रूट से हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप फील्डिंग ये एक हैबिट है, ठीक है, डाइव मारना ना एक हैबिट है, कि वो आपकी हैबिट जब डेवलप हो जाती है तो आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है। जैसे बैटिंग की मसल की मेमोरी बनती है ना, तो बॉल आती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। अगर हम अपनी फैसिलिटीज़ देखें ना, आप लाहौर में रहते हैं, मैं पिंडी में रहता हूँ, अपने क्लब जहाँ जहाँ हैं वो ज़रा नज़र दौड़ाएं। आप बताएं मुझे किसके पास ग्राउंड अवेलेबल है। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में क्या होता है कि बच्चा आता है, उसको बैटिंग या बॉलिंग करा के एंड देन दे गो होम। कोई फील्डिंग के ऊपर कोई काम नहीं होता। हम भी बचपन वो मतलब गुजरे हैं ना उस स्टेज से हम भी, तो अभी तो फिर एकेडमीज़ का वो थोड़ा कुछ रुझान है, हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं था। एक तो हमारा फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जब आप बच्चे होते हैं, जब आप ग्रोइंग एज होती है, जहाँ आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो आपके पास लश ग्रीन ग्राउंड नहीं होती। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मिसालें दे रहे हैं ना, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी देखें कि वहाँ पे हर क्लब के पास, हर टीम के पास एक ग्राउंड होता है और लश ग्रीन ग्राउंड होता है, जहाँ पे बच्चे डाइव मारते हुए डरते नहीं। अब हमने रोड के ऊपर क्रिकेट खेली है, ठीक है, रोड के ऊपर मैंने सारी क्रिकेट खेली है। अब वहाँ पे जाहिर है डाइव मारना तो वो हेजिटेंस होती है, तो ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर भी है। बट ये बात ज़रूर है कि जो फील्डिंग वाली बात हो रही थी कि की फील्डर का की जगह पे होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे फील्डर हमने भी प्रोड्यूस किए हैं, हमारे पास भी 2-3 हर टाइम पे अच्छे फील्डर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि आपके पास जो बेस्ट फील्डर हैं, अगर लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए एज ए लीडर, एज ए कैप्टन या इवन एज ए इंडिविजुअल कि कहाँ पे बॉल ज़्यादा आने के चांसेस हैं, कैच कहाँ आ सकता है। तो मेरे जो 2-3 बेस्ट फील्डर हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। ज़ाहिर है बॉल कहीं पे भी जा सकता है ग्राउंड में, बट आप ये देखते हो कि मेजॉरिटी बॉल्स कहाँ जाने का चांस है, तो आप उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये एक डिबेट है, और अभी तो फिर बेहतर है। हमारे टाइम पे तो इससे भी मुसाफिर फील्डर होते थे। अब इसमें इमरान में ये बताएं, ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, नहीं काम तो करना ही करना, वो तो चैलेंज है ही है। लेकिन देखिए, हम जो कवानीन या कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको ही फॉलो करना शुरू कर देना। जो क्रिकेट क्लब क्रिकेट का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, कि उसके अंदर ग्राउंड भी होने चाहिए, जो क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके सारा साल के आपके डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की एक मखसूस तादाद है जो आपने होती है, वो गाड़ियों में बैठ के हो जाती है, जिसको चाहेंगे आप क्लब दे देंगे। तो वो तो अभी भी हो रही है, वही अभी भी हो रहा है ना, कि आप क्लब वजूद में ही नहीं है, ऑन पेपर वो क्लब है, मैचेस हो नहीं रहे हैं, स्कोर कार्ड चले जाते हैं। अभी फिर दोबारा वो सिलसिला भी शुरू हो गया, जो इतने मैचेस हो गए हैं सिर्फ स्कोर कार्ड पे, क्योंकि हमने 8-9 हज़ार का एक दावा किया, हमने वो पूरा करना है। डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि डिपार्टमेंट के पास आपके ग्राउंड होना ज़रूरी है, उसके पास बाकी फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? ये जो आपने कहा है ना, डिपार्टमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या डिपार्टमेंट की जो उसमें शमूलियत है, डिपार्टमेंट हु विल क्वालिफाई टू प्ले पीसीबी टूर्नामेंट्स। एच कारदार साहब मरहूम ने जब ये बनाया था, तो उस वक्त के जो लोग उनके साथ हैं, वो खालिद महमूद साहब अभी हयात हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये बताते हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के पास, जैसे कराची में हैं भी कुछ, जैसे स्टेट बैंक के पास है, नेशनल बैंक ग्राउंड है, और एक दो ऐसे हैं जिनके पास होगा। वो खेल नहीं रहे ना, जिनके पास नहीं है वो खेल रहे हैं, जिनके पास है वो खेल नहीं रहे हैं ना, ये आयर नहीं देख रहे ना। वो तो नेशनल बैंक, अभी तो ग्रेड 2 पे तो आए नहीं, आओ ग्रेड 1 की हम बात कर रहे हैं, मौजूद थे। तो वो उस वक्त जो उनका ये इसका प्लान था, ये यही था कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक ग्राउंड होगा और हर डिपार्टमेंट अपनी अंडर 19 की टीम भी बनाएगा। जो सेटअप था इसका, ये जो 70s में ये आया था, ये वाला निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया था, वो यही था बुनियादी तौर पर, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या इनके पास ग्राउंड हैं, क्या वो ऑपरेट होते हैं उस तरीके से, और क्या वो वाकई सारा साल फंक्शनल रहती हैं चीज़ें वैसे। तो क्या ये मुश्किल काम है? एक साल क्या होगा, आपके पास टीमें कम हो जाएंगी, 4 रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, अगले साल पूरी हो जाएंगी आपके पास। वो डिपार्टमेंट वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे। भाई आपके पास ग्राउंड नहीं है अपना,
कर लें? नहीं खेल सकते आप, आपके पास साल है 2 साल है, आप कर लें, वो करेंगे तो आपको कंसिडर दोबारा करेंगे। ग्रेड 2 में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं वो पता ही है आपको क्या हालात हैं ग्रेड 2 में, कैसे टीमें खेल रही हैं और क्या क्या वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें कसूर अभी आप भी ग्रेड 2, एक टीम आपकी भी ग्रेड 2 खेली है? जी खेल रहे थे मैच, रेफरी भी ज़मीन पे बैठा होता था दरख्त के नीचे और हम भी ऐसे ज़मीन पे बैठे, कुर्सियां तक नहीं थी ग्राउंड्स के अंदर। नहीं वो तो उन्होंने आपको रिलैक्स किया ना, जरा आप खुली जगह पे अपने आप को महसूस करें। नहीं खुली जगह 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ऐसे शेड भी नहीं है, बड़ा मतलब होता है। तो वो चले हमारा डिपार्टमेंट अच्छा था तो हमने अपना वहाँ पे कुर्सियाँ भी मंगवा ली, तंबू भी लगवा ली थे, अपनी टीम हम खुद लगवा रहे हैं क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर वो फैसिलिटी वाला माहौल बना लिया ना, वो आया भी पीछे स्टेडियम वाला माहौल बना दिया था। टॉयलेट्स नहीं है यार वहाँ पे, आपके मैच हो रहे हैं, आपके रिकॉग्नाइज मैचेस हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप बेइज्जती कर रहे हैं प्लेयर्स की, आप बेइज्जती तो कर ही रहे हैं। हाँ। साथ में आपके जो मैच रेफरीज आ रहे हैं, जो आपके अपने अंपायर्स आ रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको तो कोई रिस्पेक्ट दे दें कि उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। मतलब एक बंदा उठ जाए, 4-5 कुर्सियाँ हैं तो कुर्सी साथ लेके वो जा रहा है, तो सो फनी कि मैं उठा तो पीछे से कुर्सी की ओर ले जाएगा, खाने की टेबल नहीं है वहाँ पे। हाँ। तो साफ का कमरा तो शीशे वाला है ना। हाँ, और हर जगह ये नहीं कि अब हमारी मतलब आप ग्राउंड्स देख लें आप कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें फिर कैसे ठीक होंगी। आप जिम्मेदारी दें उनको, सिर्फ ये ना कहें जी कि हमने नंबर ऑफ मैचेस पूरे करने हैं, डिपार्टमेंट की क्रिकेट हमने बहाल कर दिए हैं, अभी महीना नहीं हुआ है ख़त्म हुए ग्रेड 2 को, अभी से टर्मिनेट होने के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए हैं। और पीसीबी ने सख्त अल्फाज में कहा हुआ था मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 6 महीने के लड़कों के होंगे। हाँ। इतनी कम अज़ कम सैलरी होगी जो मिनिमम वेजेस है, और आप इससे नहीं हट सकते, चाहे वो कोचेज़ हैं चाहे वो प्लेयर्स हैं। अभी नंबर ऑफ प्लेयर्स आप देख लें कि उन्होंने मैचेस खिलाए, उनको कोई पैसा नहीं दिया, कोई डेली भी नहीं दी, 5 से लड़कों ने लगा के, कुछ ने पे करके खेला है, और वो अब वो कॉन्ट्रैक्ट उनके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो फिर पीसीबी को ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे प्लेयर की जो आपकी एक जो उसकी एक बहुत कामयाब सरकारी अफसर को लगाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत कामयाब अफसर हैं सरकारी, उनको लाया गया है, उनकी खिदमात जो हैं वो उधार ली गई हैं हुकूमत से। यकीन तो फ़ायदा पहुंचाएंगे आप, बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। देखिए हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन बंदा है, कहाँ से आया है, क्या उसका है, वो काम सही करें, ये चीज़ें आप ठीक कराएं, कोई कंप्लेन आपसे नहीं करेगा। आप कहाँ से हैं, आप चांद से भी बंदा कोई ले आए, किसी और मुल्क से ले आए, हमारे जो है उनको चांद पे असल में भेजने की ज़रूरत है कि जाओ तो वापस ही ना हो। तो जब तक चीज़ें ये ठीक नहीं होंगी ना, तो फिर हम फील्डिंग और ये और वो, फिर ये प्रॉब्लम्स हमारे चलते रहेंगे ना। मतलब आप देखें, अगर इन सिंपल वर्ड्स इसको रखें कि आप डिमांड करते हैं कि आप परफॉर्मेंस दें ऑस्ट्रेलिया वाली और इंग्लैंड वाली, और फैसिलिटीज़ अगर आप देखें तो आप देखें फैसिलिटी, तो जब आप डिमांड करते हैं ना प्लेयर्स से परफॉर्मेंस की, तो आप ये भी देखें कि आप प्लेयर्स को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आप फैसिलिटी भी, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो हम कहीं प्लेयर से बहुत ज़्यादा डिमांड, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी, डिमांड करनी चाहिए, बट फैसिलिटेट भी करना चाहिए प्लेयर्स को। हम प्लेयर्स बेचारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने आप अपने टैलेंट के बलबूते पे आते हैं। हमारी कोई नीचे इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रही है। मतलब गली मोहल्ले स्ट्रीट क्रिकेट एंड देन क्लब क्रिकेट बहुत रेयर। या हारिस की मिसाल आपके सामने, हारिस कौन सी क्लब क्रिकेट खेल के आए, देयर आर मैनी एग्जांपल्स। तो हम अपने बलबूते पे आते हैं, जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जगहों पे अगर आप देखें ना तो अंडर 13 से टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है। वहाँ पे जो क्लब के कोचेज हैं ना, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, जो क्लब क्रिकेट होती है वो क्लब अपनी अपनी काउंटी के साथ कोचेज जो हैं एसोसिएटेड होते हैं, वो वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके तो नोट करवा देते हैं कि ये अपकमिंग बच्चा है, फिर वो उसके ऊपर नजर रखते हैं। ये नहीं कि उसको वहीं से खिला लेते हैं, से बड़ी नजर रखी असल में ना हम क्वांटिटी पे जाते हैं, हम क्वांटिटी पे हमारा फोकस है कि नंबर ऑफ मैचेस हमने इतने करा देने हैं, हमने क्वालिटी के ऊपर नहीं है। चाहे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट, अभी हम जो स्कूल क्रिकेट करा रहे हैं, हम कॉलेज क्रिकेट करा रहे हैं, भाई पीसीबी का काम नहीं है, आप उनको इनकरेज करें, लेट देम। एचईसी से बड़ा इदारा नहीं है पीसीबी, एचईसी सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, तो वो नहीं करा सकते। आप उनको करा के यूनिवर्सिटी क्रिकेट करा के दे रहे हैं, कॉलेज क्रिकेट करा के दे रहे हैं, वो आपसे 10 टाइम्स बेहतर करा लेंगे। ठीक है ना, आप उनको उनका काम करने दें, आप उनके साथ बात करें, उनको मॉडल बना के दे दीजिए, ये हमारी चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके से चलाएं आप। लेकिन जो आपके अपने हाथ में चीज़ें हैं, पहले आप वो तो ठीक कर लें ना। सर बॉस के शीशे वाला कमरा जो है, उसकी कुर्सी घूमनी है ना, उसके लिए भी तो कुछ फाइलें भरनी है ना सर। नहीं, नंबर ऑफ मैच, फिर वो आ जाता है ना कि क्वालिटी आप उससे अचीव क्या कर लेंगे।
ठीक है, फाइलें भर रहे हैं। फाइलें एक तो होता है, देखें आप, एक नाइट टूर्नामेंट हम कराते होते थे या खेलते भी होते थे, जितनी टीमें आ जाए ना वो एंट्री आ रही है, एंट्री आ रही है, ठीक है। तब ग्रेड 2 में भी हमने देखा कि शायद हम एंट्रियाँ इकट्ठी करेंगे, चलो 20-25 लाख रुपये एंट्री है, हम टीमें इकट्ठी जितनी करेंगे उतना पैसे की ना मसला है आपको, ना पैसे की ज़रूरत है, ना आपके पास पैसे की कमी है। आप इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करें कौन सी टीम के पास ग्राउंड है, आप ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं ना, आप इनकरेज करें। अभी OGDCL ने क्वालिफाई किया है आई थिंक फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना, इतना बड़ा इदारा है, अब मुझे याद नहीं पड़ता उनके पास अपना ग्राउंड है कि नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब आप उनसे ज़रा अच्छे तरीके से बात करेंगे, इनकरेज करेंगे उनको फैसिलिटेट करें कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे ग्राउंड बनाने में, आप बनाएं, तो इस तरह चीज़ें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज ये रोना हम रोते रहेंगे। एट द एंड वी कैन बी ओनली होपफुल। हाँ, पूरी उम्मीद ही रह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आज मैच तो नहीं क्यों होना ना, होना था आज मैच होना, लेकिन मैं क्या कल हम पोस्ट मैच आज हम भारत के लिए पूरी उम्मीद हो सकते हैं, क्योंकि नहीं सिर्फ पूरी उम्मीद नहीं होना कि वन साइडेड जीतना चाहिए भारत को ये मैच, क्योंकि US उनके नज़दीक भी गया ना, तो फिर वो कल वाला मैच हमें दोबारा डिस्कस करना पड़ जाना है पाकिस्तान वाला, तो दुआ ये करें कि आराम से कि 5-7 ओवर पहले यहाँ पे मैच है, फिर आप कहना नमीबिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो जाए, बस 70 वो करें, 5 ओवर में चेज हो जाए, मौजा ही मौजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसीम साहब। आपने गुफ्तगू सुनी है जी सोहेल तनवीर साहब की, मोहम्मद वसीम साहब की। पाकिस्तान में अगर आपने बुनियादी ढांचे को क्रिकेट के ठीक करना है तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। अगर आप उन पर तवज्जो नहीं देंगे, आपका अगर यही ख्याल होगा कि आपने अपना डेटा पूरा करना है और तो आपकी फ़ाइल में साहब के पास एक भेजनी है कि मैंने इतने मैचेस करवा दिए, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और आपने उसके बाद एक वो लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करनी है, इतने बॉल हुए, इतने चौके लगे, इतने छक्के लगे, उससे क्रिकेट को क्या हासिल हुआ, जिसके पास पेश की जाती है उसको भी पूछना चाहिए। देखना यह है कि आगे आज जो कि इंडिया और USA का मैच है उसका नतीजा क्या होता है, उसका पाकिस्तान पर असर क्या पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और शीरी जुल्फ़कार आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।